कि हे प्रभु ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे ऐसी युक्ति बताओ जो मेरी रानी मेरी आवाज सुन के बाहर आ जाए। रानी भी बड़ी संकोच में पड़ी है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, इस जंगल के बीच में कोई और ना आ जाए। मेरे भैया उसी समय बार बार आवाज लगाने पर सुनीति अपनी हृदय को बांधती दम को डांटती हुई आई और जैसे ही उस झोपड़ी को खोला अपने स्वामी को पाया तो दौड़ पड़ी और जा करके एक कदम से बाहों में भर लिया और सुनीति महाराज को बाहों में लेकर के रोने लगी। आज महाराज उत्तानपाद भी बड़े दुखित हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे कि एक पुत्र के कारण आज मेरी रानी बन बन भटक रही है। मेरे भैया उसी समय सुनीति महाराज उत्तानपाद को उस झोपड़ी के अंदर लेकर के पहुंची, आसन डाल लिया जिसपे अपने स्वामी को बिठा लिया, घड़ा से जल लेकर के आई, जल पिलाया, कुशल मंगल पूछी, नाथ तुम ठीक हो? उत्तानपाद कहने लगे प्रिय मैं तो ठीक हूं, तुम अपना हाल बताओ तुम ठीक हो? मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद ने अपने मन की बात सुनीति को बताई और सुनीति ने अपने मन की बातें महाराज उत्तानपाद को बताई। आज दोनों प्राणी एक दूसरे के मन की बातों को सुन रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम से रात हो गई। अब इधर तो सुरुचि अटे पे खड़ी इंतजार कर रही कि महाराज कह के गए थे शाम तक वापस आ जाएंगे। रात हो गई, अभी कोई खबर नहीं है कि कहाँ है। मेरे भैया अब तो जैसे ही रात से सुबह होने के लिए आया तो महाराज उत्तानपाद सुबह के 4 बजे सुनीति के यहाँ से अपने घोड़ा पर सवार होकर के महल के लिए वापस चले आते हैं। जैसे ही भोर भोरारे महाराज उत्तानपाद आए हैं, दरवाजा खोला, उस सुरुचि ने देखा
तो एकदम से सुरची आग बबूला हो गई और कहने लगी, महाराज हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि तुम मेरे साथ में छल करोगे, धोखा करोगे। तुम हमसे शाम की कह के गए थे और सुबह लौट करके आए, मुझे पता चल गया कि तुम मेरी सौतन से मिलने गए थे। महाराज उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन सुरची के कोई समझ नहीं आया। सुबह हो गया, समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। श्री सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, वहीं से महाराज सुरची के भी गर्भ धारण हो गया और वहीं से भी महाराज सुनीति के भी गर्भ धारण हो गया। आज महाराज उत्तानपाद के आंगन में उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। धन्य है विधाता तेरी गति से, समय से बढ़ के कुछ नहीं मिलता है और भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती है तब तक कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। आज समय गति से बढ़ता चला गया। महाराज उत्तानपाद बड़े खुश हो गए, बड़े मगन हो गए कि मेरे यहाँ पर आज मेरी दोनों पत्नियां गर्भवती हैं, अब हमारे आंगन में एक नहीं दो बालक खेलेंगे। देखिए हमारा समय, ये समय बड़ा बलवान है। तो सभी भक्तगण यही एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे तालियां बजा के और बड़े भाव से।